नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम् वीतरागी अहो जिनेश्वर धन्य वे मुनिराज हैं निर्दोष सहज स्वरूप दर्शा ते करें उपकार है निर्ग्रंथता की भावना कर मोक्ष पथ पर आइए देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। यूथ कन्वेंशन का आज प्रथम दिवस है। घड़ी को देखें तो अपन लेट हो गए हैं, लेकिन घड़ी देखना काहे के लिए है? बहुत लेट हो गए। काहे में अपना आत्म कल्याण करने के लिए, सुखी होने के लिए, दुख का नाश करने के लिए हम बहुत लेट हो गए हैं। जिस चीज से हमें भय लगता है, जो हमें कष्ट कर लगती है, हम उसे रखना चाहते हैं कि उसका अभाव करना चाहते हैं। किट का काम आप घर में करना, नहीं तो बहुत किट होगी। किट में से पुस्तक निकाल लीजिए, कॉपी, और जिन चीज़ों को विचार करना है उसका पॉइंट नोट करिएगा, ताकि आप उसके विचार के माध्यम से उसकी गहराई पर उतर सकें। क्योंकि अपन जिस प्रकरण को ले रहे हैं, समय मर्यादा के कारण अपन बहुत भूमिका आदि नहीं करेंगे। अपना जो विषय अभी चलना है, अमूल तत्व विचार। यद्यपि कोई ऐसा नया विषय भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग बहुतायत शिविरों में जाते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं, पाठशाला आदि में अध्ययन किया है, इसलिए कोई नया विषय नहीं है। एक बात ये भी है, लेकिन देखा जावे तो जब तक तत्व विचार उत्पन्न नहीं होता है, तब तक धर्म क्या है ये समझ में आता ही नहीं है। पहला प्रश्न जो लगभग हर सभा में मेरा भी है, आपका भी है, हर एक जीव का है, कि आप दुखी हैं या सुखी हैं? जो दुखी है वो हाथ उठाएं। मैंने ऐसे दुखी लोग नहीं देखा जो हंस हंस करके बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूं। हाँ? ऐसे दुखी नहीं देखे हमने। विजय भाई, आपने देखे ऐसे दुखी? हाँ? मतलब मैं दुखी हूं, ये बात हंस के बोल रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। मैं क्या बताऊं, मैं इतना ज्यादा दुखी हूं कि मेरी हंसी नहीं समा रही, मेरा आनंद नहीं समा रहा। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। देखिए, ये जो विचार शब्द लेकर प्रकरण उठ रहा है, वास्तव में हम जो कह रहे हैं उसका विचार है कि नहीं? अगर उसका विचार है तो हमारी अभिव्यक्ति, हमारी क्रिया, हमारी प्रवृत्ति भी उस अनुसार ही होगी। हम इस आयोजन में आए हैं, यदि कोई लक्ष्य लेकर के आए होंगे तो आपके लिए थकान नहीं होने वाली। ये शिविर आपकी थकान मिटाएगा। काय की थकान मिटाएगा? आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, जिन्हें संसार क्लेश से जिनका चित्त थक गया हो। कैसे थक गया हो? संसार क्लेश से जिनका चित्त थक गया हो, और जिन्हें निर्वाण की भावना हो, सुखी होने की भावना हो, यह मार्ग उनके लिए, यह देशना उनके लिए। अभी कुछ लोग ऐसे भी इसमें आए होंगे, बिल्कुल नवीन श्रोता होंगे, नए होंगे, पहली बार आए होंगे, और एक माइंड सेट करके हम आते हैं कि यहाँ पे शिविर लग रहा है, तो वहाँ तो शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल बड़ा टाइट है ना।
तो मतलब जिनने शेड्यूल बनाया है उनके प्रति आपके मन में क्या भाव आ रहा होगा? बिल्कुल ऐसा भाव आता होगा, न जिए न जीने दे, ऐसा ही आता है? एक पता नहीं कितना शेड्यूल, मैं चेहरे से अभी जैसे आपने मुस्कुरा के दुख व्यक्त किया ना, ऐसे आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी मुझे दिखता है, हमें समझ में आता है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से। 11 बजे ये कोई टाइम है स्वाध्याय का? आप विचार करो, इस दुर्लभ अवसर में हमें समय मिला ही कब है? पूरी पर्याय बीत जाती है, कभी आत्महित करने के लिए हमारी जागृति अवसर मिलता कब है? जो हमारे युवा भाई हैं जिन्हें थोड़ा सा नज़र अटक रही हो, वो इस साइड आ जावे देखने के लिए, क्योंकि जो पीछे रह गया, मैंने आज सुबह आपको पूजन में बोला था, जो पीछे रहता है वो पीछे ही रह जाता है। होड़ इस बात की मचनी चाहिए कि आगे की सीट मैं लूटूंगा। क्या कह रहे हैं? और जिसे आत्मबोध नहीं हुआ है, धर्म नहीं समझ में आया है, उसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए जिसे आत्मबोध करना हो, धर्म करना हो, दुख का अंत करना हो, सुखी होना हो, उसको इस मार्ग में आने के लिए अत्यंत उत्साह आना चाहिए। आएगा, उत्साह आएगा, क्योंकि भली होनहार है उनकी जिन्हें यह तत्व सुनने का भाव भी आता है। बहुत बहुत अनुमोदना है उनकी जिन्होंने ऐसे आयोजन किए हैं। हो सकता है अभी जब तक ये बात समझ नहीं आई होगी तो कभी थोड़ा कष्ट में हमें ऐसा भी लगेगा हम इनके प्रेशर में आ गए, उनके कहने से आना पड़ा। अगर पत्नी को रुचि ना हो और पति को हो तो उसका साथ देने तो आई है ना, तो साथ देने आई है, लेकिन मन से कैसा लग रहा है? मुश्किल से तो वैकेशंस मिलते हैं, उस वैकेशन में भी इनने अच्छा फंसाया। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, हमें जहां से सुख का मार्ग मिलने वाला है, हमारी अनादि अज्ञानता से हम वहां पे दुख ही दुख देख रहे हैं। बस इसी बात को समझना है, सुख है कहाँ, दुख क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये प्रश्न जिसके मन में उत्पन्न होता है, पहला प्रश्न कौन सा? मैं कौन हूँ। नोट करिए आपकी डायरी में, मैं कौन हूँ। आपको जितने पन्ने छोड़ने हो उसके आंसर के लिए छोड़ दीजिएगा। काय के लिए? मैं कौन हूँ। या तो एक लाइन में उत्तर लिख लीजिएगा या पूरी पुस्तक, पूरी कॉपी भी फुल कर सकते हैं आप उसमें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत तरह के उपमाओं से संबोधित किया जाता है और मुझे लगता भी है कि मैं ये हूँ। ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन है, पोस्ट हैं जो मैं अपनी मान के रखा हूँ। दूसरा प्रश्न है, मैं आया कहाँ से हूँ। एड्रेस पता है सबको, आए कहाँ से हैं? बॉम्बे से कौन कौन आया है? बहुत अच्छा। और अहमदाबाद से? अभी आने वाले हैं अहमदाबाद वाले। उदयपुर से कौन कौन आया है? अभी तो बॉम्बे वालों ने हाथ उठाया, फिर उदयपुर वालों ने हाथ उठाया, फिर किसी को याद आएगा। बेसिकली तो हम लोग उदयपुर तरफ के ही है ना, हमारे फोर फादर तो वहीं के हैं ना। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ हो और ये पेट की नाल जहाँ गड़ाई जाती है, तो नरा कहाँ गड़ा है आपका, कहाँ है आपकी स्मृति, कहाँ फंसी हुई है। यदि ये बात की जावे तो जिन शासन कहता है काल अनंत निगोध मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। अभी जो प्रश्न लिखा है मैं आया कहाँ से हूँ, उसमें क्या लिखना है? निगोध से। कहाँ से आया हूँ? बहुत अब हंस के बताओ निगोध से आए। पहले पता तो चले निगोध कहते किसको हैं, क्या कह रहे हैं? कोई जेल से आए, अरे अगर वो जमानत पे भी आए तो क्या बैंड बाजे के साथ आएगा? बजाते सबको बताते हुए आएगा? मिठाई बांटेगा, मैं जेल से छूट गया, मैं जेल से छूट गया? नहीं ना। क्योंकि जेल जाते क्यों हैं? अपराध में। और अपराध से यदि कदाचित छूटने भी मिले तो कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि तुम अपराधी हो, उसको कहते सजा याफ्ता मुजरिम। तो हम सब कहाँ से आए हैं? निगोध से आए हैं। और अभी इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में हम आ गए हैं। अभी इसके बाद हमको तय करना है कि हमको जाना कहाँ है। ये जो चर्चा अपन कर रहे हैं, श्रीमद राजचंद जी एक बहुत बड़े अध्यात्म दृष्टा दार्शनिक हुए, जैन दर्शन के ज्ञान वैराग्य मूर्तिवंत हैं,
और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना ही बस कहूँगा, यद्यपि बहुत चर्चा हो सकती है। जो गांधी जी हैं वो उनको अपने अध्यात्म गुरु मानते थे, और गांधी जी ने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा भी ली है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, ये सारी रचना ज्ञान वैराग्य भाव से भरी हुई है। यद्यपि जवाहरात का व्यापार था इनके घर में, लेकिन इनको उस जड़ रत्न में सुख नहीं दिखता था, और उस चैतन्य रत्न की तलाश में वो चल पड़े। अल्प व्यय से ही उन्हें ये सत्य के खोज की जिज्ञासा थी कि वास्तव में सुख कहाँ है, और इसीलिए उनकी उस रचनाओं में हमें उन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे जिसकी खोज आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। इसलिए प्रश्न चालू किया था, आपको दुख लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? हाँ, अब जो आपके अंदर से बात आएगी ना, यदि वह अंतः भाव से जुड़ी होएगी तो समाधान आपको मिलेगा। थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 सेशन हैं और 5 सेशन में हमको 10 पद्य हैं, यानी 2 पद्य लगभग हमें एक सेशन में। चर्चा ही भर होगी, विचार आप रूम पे जाके करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ, विचार कहाँ करेंगे आप? रूम पे बैठ के। जब फ्री टाइम मिलेगा तब आप विचार करेंगे, और उस विचार में से जो उत्तर आपको मिले और जो ना मिले उसको फिर आप हम लोगों से पुनः बात कर सकते हैं। अमूल्य तत्व विचार। अमूल शब्द मतलब क्या? जिसका कोई मूल्य ना हो, या जिसका कोई मूल्य ना हो। फिर से ध्यान से सुनना, जिसका कोई मूल्य ना हो या जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके। अमूल्य मतलब क्या? पानी है ना, पानी, तो पानी कैसा है? अमूल्य। और पानी का मूल्य है, प्यासे से पूछो पानी का क्या मूल्य है, और देखा जाए तो पानी का कोई मूल्य नहीं। तो यहां अमूल्य शब्द का अर्थ क्या लेना? जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके, ऐसा तत्व विचार। तत्व किसे कहते हैं? देखिए, जो पढ़ चुके हैं पाठशाला आदि में वो उत्तर दे पाएंगे। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। देखो, पहली बार सुनोगे ना तो आपको हो सकता है क्लिष्टता भी लगेगी, कठिनता भी लगेगी, और समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या बात कर रहे हैं। और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह बात उनके लिए भी है, और उनके लिए ही है। किन के लिए? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। ईमानदारी से एक बार हाथ उठाना, अभी जिन्हें बात समझने में कठिनाई हो रही है और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी होने वाली है बात। जो सच बोलेगा ना उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन इज्जत आड़े आ रही है। कौन सी वाली? झूठी। कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत? झूठी, अज्ञानता वाली इज्जत। हम ज्ञान की प्राप्ति के प्रति सावधान नहीं होना चाह रहे। हमें ऐसा लग रहा है हम 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, 35 साल के हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, और लोग हमें जैनी कहते हैं। हमारे साइन बोर्ड पर हमारा नाम जैन पे लिखा है, अभी हमारा सम्मान हुआ है, और हम ये कह दें हमको ये जैन धर्म की बात समझ में नहीं आती है, तो हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? तो सच में विचार करें, हम सत्य को जानने के प्रति जागरूक हैं कि हम झूठी शान के चक्कर में सत्य से दूर होना चाहते हैं? बात ख्याल में पड़ रही है? झूठी शान। नाम कितने दिन रहने वाला है? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा। और सूरज चांद कब तक रहेगा? सूरज चांद कब तक रहेगा? अनादि वनादि की बात नहीं है, अभी शाम होने तो ढल जाएगा। क्या कह रहे हैं? हम बेमतलब में खींच रहे हैं, अनादि का है, अनादि का है, अनादि का है। कितने समय की स्थिति है? इस पर्याय की स्थिति भी कितने काल की है? थोड़े काल की, थोड़े समय की। तो तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। जो वस्तु जैसी है मतलब कैसी है? शक्कर कैसी होती है? नमक कैसा होता है? पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। आग कैसी होती है? ये सब क्या होगा? इसके स्वभाव। आप कैसे हो? अब देखो, सबने सब चीजें बहुत फटाफट बताई, और जैसे ही अपनी बात आई तो आधे तो मौन हो गए, आधों ने बिल्कुल जो आगम से पढ़ा है वैसा वाला फटाफट उत्तर दे दिया, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। पीछे वालों को तो ऐसा समझ ही नहीं आया कि मामला है क्या।
शक्कर को सब जानते हैं, नमक को सब जानते हैं, आग को जानते हैं, पानी को जानते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी बात आती है आधे कहते हैं ऐसा है, आधे कहते हैं पता ही नहीं कैसा है। बात ख्याल में आ रही है? जिसे अपने बारे में पता नहीं हो उसकी स्थिति ऐसी है। हमारे पिताजी एक दृष्टांत देते थे, आप बंबई जाएं, बंबई मतलब ये पुराने समय के दृष्टांत हो गया, तो बंबई कोई दम नहीं रही। पहले ऐसा होता था गांव का आदमी बंबई चला जाए मतलब बहुत अमेरिका पहुंच गया हो तो बंबई जाए, और बंबई में गया और बंबई में किसी पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और उससे पूछा हु आर यू, हिंदी में पूछा तुम कौन हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। कहाँ से आए हो? मुझे नहीं मालूम। कहाँ जाना है? मुझे नहीं मालूम। कितने दिन रुकोगे? मुझे नहीं मालूम। किस काम से आए हो? मुझे नहीं मालूम। तो उसका क्या होगा? सम्मान होगा? क्या होगा? उसको उठा करके फ्री का भोजन पानी दिया जाएगा, फ्री का उसको रूम दिया जाएगा। वो इसी की तलाश में तो आया था ना, यही तो चाहिए था ना उसको। हाँ, पता है किसको ले आया गया बड़े घर? जेल में किसको डाला गया? जिसको ये नहीं पता था मैं कौन हूं, आया कहां से, मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। जिसे ये बात नहीं पता है उसका घर है जेल। निकले हैं निगोद से और जाएंगे वापस कहां? यदि यह पता नहीं कर पाए तो नित्य निगोद तो अनंत काल बीता है और वापस लौट करके कहां जाना है? फिर से इतर निगोद। लौट के कहां जाएंगे? इतर निगोद। मतलब थोड़ा सा आपको जेल भर चेंज होगी पर फैसिलिटी पूरी वैसी की वैसी ही मिलेंगी। क्या प्रसन्नता की बात नहीं है, बहुत चिंता की बात है। अल्पकाल का समय मिला है। सबसे कम समय यदि देखें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की तरफ से देखें तो मनुष्य पर्याय का होता है। संख्यापेक्षा भी मनुष्य सबसे कम है। क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो 2.5 दीप 3 लोक में 14 राजू ब्रह्मांड में सबसे छोटी जगह जो है जहां मनुष्य अधिक होते हैं वो क्षेत्र की अपेक्षा से ही है। काल की तरफ से बात करें तो हम अपनी इस मनुष्य पर्याय की बात कहें तो हमारी स्थिति कितने देर की है इस पर्याय की? आजकल तो बहुत घटनाएं रोज की देख रहे हो आप। डांस कर रहे थे, डांस करते करते, और कौन, यंग की ओल्ड? अच्छा, आजकल यंग लोग जल्दी जा रहे हैं। हाँ, यंग ओल्ड का मैटर नहीं है, सब आयु से जीवित रहें यह बात जिनवर ने कही। वो उतनी ही आयुष्य लेके आया था। कोई गर्भ में इतनी समय लेके आया था कि गर्भ में ही मरण हो जाए, कोई जन्म लेते ही देह छूट जाए, ऐसे भी अवसर लेके आया था। आया तो था लेकिन उसकी मनुष्य पर्याय एक काउंट हो चुकी थी। क्या कह रहे हैं? एक काउंट हो गई है। और आपको यदि हम कर्णानुयोग सिद्धांत की तरफ से यदि बात कहें तो हमें जो निगोद से जो जीव निकलते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव, कितने हैं? 6 मंथ 8 समय में कितने जीव निकलेंगे? 608 ओनली। कितने? और 608 ही मोक्ष चले जाएंगे। 608 निकलेंगे और 608 मोक्ष चले जाएंगे। एक भी संख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी। यहां जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो 608 में से एक है कि नहीं है? और निगोद में अभी भी कितने जीव पड़े हैं? अनंत। कितने पड़े हैं? असंख्यात राशि जीव पड़ी हुई है। ऐसे जीव हैं जो कभी निगोद से निकले ही नहीं, कभी नहीं निकले। उनमें से कोई बिरला जीव बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, अभी नहीं, अभी तो निगोद से निकलने की बात चालू हुई है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग तो कहां आने वाला है? शुभ देह मानव। बोलो आप पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि नहीं? असंख्यात जीव राशि जो निगोद में एक श्वास में 8-10 बार, उनके बीच में से कोई 608, उन 608 में से कोई एक, और वो एक कौन? मैं और मैं। वो एक कौन? और आपको मालूम है उसकी विधि क्या बताइए, कैसे निकलते हैं? जैसे भाड़ में से चना उचट के बाहर आता है। यद्यपि हम एक एक पॉइंट पे चर्चा पे जाएंगे तो बहुत विस्तार होगा, आपको शिविर का समय लंबा करना पड़ेगा। तैयार हैं शिविर लंबा करने? हैं? अभी तो जो मिला है उसी का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी जो भाड़ यानी एक तरह का फूटा हुआ मटका,
मटका समझते? उस मटके में रेत पड़ी है, रेत के अंदर चने डले हैं और वह चने सेंके जा रहे हैं आग में, और वह सेंके भी कैसे जा रहे हैं? खरेटे से। खरेटा समझते आप? झाड़ू, बांस की झाड़ू होती है, उसको खरेटा कहते हैं हमारी भाषा में। उससे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? खराटा। हाँ, जो भी हो, नाम कितना ही अच्छा रख लो, चांटा तो वैसे ही पड़ेगा। खराटा क्या कह रहे हैं? उससे सेंका जा रहा है। चने उचटते हैं और चने उसी मटके की सतह से टकरा के फिर उसी में गिरते हैं। कोई एक दो चने हैं जो उससे उचट करके बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर के नीचे जलती आग में नहीं गिरते, क्योंकि नीचे आग जल रही थी। वो उससे बाहर गिरे हैं। वो कौन है? हम की मैं? एक दो की बात की थी, हम कहां से लेके आ गया? आप ये समझ लेना, जब तक मैं के ऊपर नहीं आएंगे तब तक आत्म कल्याण की भावना जागृत होगी नहीं। सुखी किसे होना है? दुख का अभाव किसे करना है? हैं? बोलिए। अभी अगर मान लो दोपहर के भोजन में रसगुल्ले बनने हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर हो मान लो, और रसगुल्ले हैं और संख्या पहले से तय हो गई थी कि भैया 250 लोग हैं तो 250 रसगुल्ले होने वाले हैं, ठीक है? तो आप अपने रसगुल्ले पे नजर रखोगे कि दूसरे वाले पे भी रखोगे? अपने पे तो रखोगे ही रखोगे, और दूसरा मिल जावे तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन मेरा चूकना नहीं चाहिए, ये तो पक्का है ना। तो ये प्राप्त अवसर किसके लिए मिला? मेरे लिए मिला। किसकी कृपा से मिला? किसी की कृपा से नहीं मिला। जैसे वो चना खुद चटके बाहर आया, ऐसे ही मैं अपने भावों के फल के स्वरूप उस निगोद अवस्था से एकेंद्रिय में आया। एकेंद्रिय देख लीजिए बाहर, ये हवा चल रही है, वृक्ष वनस्पति का है, वो बाहर घास। आपको यहाँ पे पंखे के नीचे बैठकर कवर्ड हॉल के अंदर सुबह नाश्ता करने के बाद धर्म की बात सुनाई जावे और आप कहें मुझे तो नहीं जमती, उसको देखो, वो वनस्पति को। वो क्षेत्र पे है, सिद्ध क्षेत्र पर है, पर सिद्ध कहते किसे हैं, सुख किसे कहते हैं, ये उसे नहीं पता। और दुख कितना है आपको पता है? अनंत दुख का वेदन उसको एकेंद्री को चल रहा, करोड़ करोड़ वर्ष की आयु क्या। और धूप, हमें तो छाया मिलेगी उसके नीचे जाके, और पूरी ताप को कौन सहेगा? कौन सहेगा? वो जीव है कि नहीं है? ये बात जब समझ में आएगी ना, आपको पानी छानने का बोलना नहीं पड़ेगा, आपको जमी कंद की प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी पड़ेंगी, सिर्फ धर्म समझने की जरूरत है। धर्म जीवन में अपने आप उतरे बिना रहता नहीं। अब आप देखना जाके, तत्व विचार मतलब यही है, जो बात कही गई है, अब उस वृक्ष को जाकर के देखो उसको कितना दुख है। अब आपका रोना बंद हो जाएगा, अरे बहुत तकलीफ है, बहुत पाप का उदय है, हमारी तो कोई पूछ परख नहीं करता, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे पाप का उदय क्यों आ रहा। भाई साहब, तुम्हारे महापुण्य का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आना। छह ढाला में लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही तस् तनि। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, वनस्पति, अग्नि कायक, वायु कायक, जल कायक। वहां तो ये वर्णन है कि उसमें भी एक से दूसरे में आना भी बहुत कठिन है। क्या कह रहा है? वो भी स्टेप्स हैं, वनस्पति से अग्नि, अग्नि से जल, जल से वायु, वो भी स्टेप हैं। वहां से आगे आके दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना, मतलब कौन सी पर्याय में आना? दो इंद्रिय का कोई नाम बता सकते कोई एक जीव? लठ। लठ मतलब इल्ली। इल्ली मतलब देखिए इल्ली आपने? हाँ, कहीं भी हो सकती है, पौधों में हो जाती है, घास में हो जाती है, अनाजों में हो जाती है। वो दो इंद्रिय की पर्याय प्राप्त करना ऐसा है जैसे किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना चाहिए। चिंतामणि रत्न मतलब समझते हैं आप क्या होता है? चिंतामणि मतलब क्या? अब वो आप दोपहर में होमवर्क में लिखो, चिंतामणि ढूंढ के लेके आना है, क्या होता है, ठीक? क्योंकि मैं उसमें जाऊंगा तो ये समय जा रहा है। दो इंद्रिय पर्याय मालूम है ना आपको? हाँ, बहुत अच्छा था, इन लोगों को बताना आप जिनको नहीं पता हो। चिंतामणि रत्न प्राप्ति होना, इसके बाद में तीन इंद्रिय पर्याय, चार। जब दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होना चिंतामणि कह दिया गया तो तीन इंद्रिय के लिए कोई उपमा बची थी क्या?
4 इंद्री के लिए कुछ कह सकते हैं क्या? उससे ज्यादा पुण्य कहा जाएगा कि नहीं? और 5 इंद्री में भी फिर 2 भेद आ जाएंगे, असंगी और संगी। फिर उसमें भी मनुष्य पर्याय और तिर्यंच पर्याय, वो भी पुण्य के खाते के हिसाब से अलग अलग डिवाइड होते हैं। कहीं जाकर अब इस पंक्ति पर हम आते हैं, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बस रुकेंगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग, शब्द पे ध्यान देना। बहु मतलब बहुत, मतलब कितना बता सकते हैं? छोटे बच्चे से पूछें कितना मजा आया, कितना, इतना। आप बता सकते बहु पुण्य मतलब क्या? जिनवाणी में लिखा है, जितना मेरु पर्वत होता है ना, उस मेरु पर्वत के ढेर के बराबर यदि पुद्गल वर्गणाएं पुण्य प्रकृति रूप इकट्ठी की जाए, उससे कहीं अधिक पुण्य कभी उदय में आता है तो किसी जीव को मनुष्य पर्याय मिलती, शुभ देह नहीं। क्या मिलती है? यानी अब जो शुभ देह की बात आगे आने वाली है वो और कठिन है, और आगे की बात है। बोरियत तो नहीं हो रही है, और हो भी रही होगी तो क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई कॉमेडी सुनाने तो बैठा नहीं हूं कि आपको मजा आए। हाँ, सुनो भैया, अगर आपको ऐसा लगे कि जो जो बातों में मजा आया था वो बढ़िया थी, बाकी बेकार थी, इसका मतलब है आप यहां बैठ करके भी कषाय पोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप बंद होता है। कदाचित समझ में ना भी आवे तो भी थोड़ा शांति से, हमारे यहाँ जब नई बहू को लेके पहली बार मंदिर आते हैं तो नई बहू का पल्ला पूरा इतना ढका होता है, और शायद राजस्थान में भी ये कल्चर तो है। वो तो बंबई की हवा लग गई है इसलिए वो कल्चर के साथ पल्ला भी उड़ गया, लेकिन वो इतना जो ढका होता है ना, उसमें बहू को जब सांस लेकर के आती है, वो जितनी देर सांस बैठेगी तो बहू भी अति प्रीति पूर्वक सुनती है। पता नहीं पल्ले के पीछे कितनी प्रीति पूर्वक सुनती, पर व्यवहार तो पूरा निभाती कि नहीं निभाती। आप आ गए हो तो कम से कम इतनी शांति के साथ तो बैठना। मुझे नहीं भी समझ में आता है, लेकिन बात कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के हित की चल रही है। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? ना समझ में आवे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी को याद करना। कोंडेश की पर्याय में जब उन्हें वह जिनवाणी दिखी, उन्हें उस समय कोई शब्द शुद्ध ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि इसके क्या अर्थ होंगे, क्या भाव। उन्हें बस ऐसा लगा कि पूरे जंगल में एक वृक्ष है जो जला नहीं, और इस वृक्ष की कोठर में कोई ग्रंथ रखा है, कोई पुस्तक रखी है जो कोई ऐसे मुनिराज या कोई ऐसे संत साधु की लिखी हुई है जो बहुत सुखी दिखते थे। तो सच में उन्होंने उसमें जो लिखा होगा वो उसमें भी कोई गजब की बात होगी, भले मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अत्यंत प्रीति विनय पूर्वक उन्होंने उस जिनवाणी को संभाला, उसकी विनय की, यानी ज्ञान की विनय की। तो उसके प्रतिफल में यह हुआ कि वह कोंडेश की पर्याय वाला ग्वाले का जीव कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य के रूप में आज हमें और आपको मिले। किसकी विनय थी वो? ज्ञान की विनय। और एक बात और समझिए, जो बात समझ में नहीं आ रही है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रही है? इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात ऊपर से जा रही, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रही है? इतना तो समझ में आ रहा, ऊपर से जा रही है, कि वो भी समझ में नहीं आ रहा? अगर वो समझ नहीं आ रहा तो आप अपना चेकअप कराओ, आप जिंदा हो कि मुर्दा हो। क्योंकि जिसको इतना भी समझ में नहीं आए कि बात ऊपर से जा रही है, तो उसका तो ब्रेन डेड कहलाएगा, उसका तो ज्ञान कोई काम ही नहीं कर रहा। हम कह रहे इतना ही समझ में आए कि बात ऊंची है। क्या समझ में आना चाहिए? तो ऊंची बात के लिए नीचे झुकते चले जाना चाहिए, उठ के भाग जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि ऊंचा उठना चाहिए? क्रिकेट किस किस को पसंद है? हाँ, यद्यपि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां से जो कुछ अच्छा मिल जाता है थोड़ा बहुत इकट्ठा करता हूं। मैंने जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो एक पाकिस्तान का प्लेयर था जो बहुत तेज बॉलिंग करता था, मैं उसका नाम भूल गया हूं। सबको याद है
क्या कह रहे हैं? जिससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं, जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होना है। अप्रयोजन भूत का तो बहुत ज्ञान है। और 7 तत्व के नाम पूछो तो कहते हमको याद नहीं है। बात ख्याल पड़ रही है? सोहेब अख्तर, उसको क्या कहते थे? कौन सी एक्सप्रेस? रावलपिंडी एक्सप्रेस। जब वो बॉल फेंकता था तो उसका माइंड सेट रहता था कि सचिन तेंदुलकर की हाइट छोटी है तो कम से कम एक बॉल तो बाउंस मारना ही है। एक ओवर में कितनी बाउंस हो सकती है? इस 3 दिन के शिविर में कितनी बातें बाउंस हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं? कितनी? एक। बाकी तो आ सकती है ना। 5 गेंदें भी अगर अच्छे से खेली जावे तो सेंचुरी भी बनती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। 5 गेंदें भी, एक के चक्कर में नहीं डरना। जब वो बाउंस की जाती थी उसके सामने वो बॉल, तो शुरू में तो वो झुकता था, आपने देखा है, थोड़ा झुकता था, बैट लेके नीचे झुकता था। उसने एक दिन बैठ के शांति से तत्व विचार किया, क्या 50 ओवर के मैच में यदि हर एक मैच में एक एक ओवर की एक एक बॉल छोड़ी जावे तो कितना लॉस हो सकता है? ये हिसाब घर में लगाना आप रूम में बैठ के, ठीक है? अगर एक मोटा मोटा अंदाज लगाएं कि 5 ओवर का नुकसान है तो 5 ओवर का नुकसान मायने रखता है कि नहीं रखता? रखता है कि नहीं रखता? उसने ठान लिया तू ऊंचा फेंक, मैं ऊंचा ही खेलूंगा। क्या ठान लिया? तू कितना ऊंचा फेंक सकता है, मैं ऊंचा ही मारूंगा। ऊंचा मारा कि नहीं मारा है? वो एक लौकिक उदाहरण है। यदि ठान लो, निर्णय कर लो, मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है, करना ही है, करना ही है। अब मुझे अपनी आत्मा को संसार दुखों में नहीं डालना है, मुझे नरकों में नहीं जाना, मुझे निगोदों में नहीं जाना, मुझे तिर्यंच गति के भयानक दुखों में नहीं जाना। ये जो त्रस पर्याय की थोड़े समय की स्थिति प्राप्त हुई है, इसमें मुझे अपना काम करना ही है। यदि ये प्रतिज्ञा है तो काम होगा कि नहीं होगा? किस किस को भरोसा है? हाथ उठाओ। बहुत प्रसन्नता की बात है, आपको अपने आप पे भरोसा आना चालू हुआ है। किस पे? मेरे कहने से नहीं, आपके अंदर से बात आई है कि हाँ मैं कर सकता हूं। धर्म कठिन नहीं, धर्म तो आनंददायक है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आपको समझ में आ जाएगा ना। और जिस दिन आनंद आने लगेगा, अभी जब तक नहीं आ रहा था तो आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं उनके कहने पे फंस गए, फिर आप उसको धन्यवाद कहोगे, तुमने हमको फंसने से बचा लिया। क्या कहा? फंसने से, नहीं तो फिर कहां कहां फंसते, कहां कहां जाते। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव। कैसे मिला है वो भी बताएं। काकताली न्याय, एक न्याय होता है, क्या नाम है? काकतालीय न्याय। कौआ, काक यानी क्या होता है? कौआ। ताली मतलब होता है एक ताल वृक्ष होता है, जैसे खजूर का झाड़ होता है, ऐसा एक लंबा वृक्ष होता है, उसके ऊपर एक खजूर जैसे छोटे छोटे फल लगते हैं। वो फल बाय नेचर अपने आप पक करके किसी दिन गिर रहे थे। उसी समय कौआ वहां से उड़ करके जा रहा था और उसी समय कौवे को जमाई आई। आप में से किसी को आई क्या जमाई? हाँ, आ जाती है। तो कौवे को जमाई आई, जमाई मुंह खुला, ये यहां से वो ताल का फल गिर रहा है ऊपर से, किसी ने झड़ाया नहीं, अपने आप गिरा। यहां से कौवा उड़ के जा रहा है। दोनों की टाइमिंग कितनी गजब की मैच हो रही है। कौन सी? वो गिरा, यहां से जाके उसका मुंह भी उतना ही बड़ा खुला था जितना बड़ा फल था। ये कुछ आसान लग रहा है कि कठिन काम है? ये गिरना, ये जाना, ये उसके मुंह में आना और उसके बाद उसको लपक भी लेना। बात ख्याल में आ रही है? उसके मुंह में वो आया, आप ऐसा समझ लीजिए आपको उतनी दुर्लभता से त्रस पर्याय प्राप्त हुई है और उसमें क्रमशः आगे मनुष्य पर्याय मिली है। आसानी से नहीं मिली, किसी की कृपा से नहीं मिली। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। शुभ देह, कौन सी देह मिली है? हाँ,
आप बोधि दुर्लभ भावना पढ़िए। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ संयम दुर्लभ सम्यक पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करन। सबसे ज्यादा दुर्लभ अंततः जाके बात आएगी, ज्ञान की प्राप्ति होना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और इस शिविर में कौन सी चर्चा चलने वाली है? तो आपको क्या मिलने वाला है? जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज थी वो आपको किस कीमत पे मिलने वाली है? किस कीमत पे मिलने वाली है? आपने प्रवचन सुनने के कूपन रखे हैं कि नहीं रखे? हैं? भोजन के रखे थे, प्रवचन के नहीं है। क्या कह रहे हैं? यानी आपको दुर्लभ से दुर्लभ चीज ऐसे मिल रही है जैसे किसी के हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया। बात ख्याल में आती है? बहुत कठिन काम है दुर्लभ से दुर्लभ चीज की मिलना। और ये मनुष्य पर्याय मिल गई, ये बहुत दुर्लभता से मिली। अच्छे लोगों की संगति मिल जाना, अच्छा देश मिल जाना। आप किस देश में हो? किस देश में हो? आर्य देश में हो कि अनार्य देश में हो? आपको पता है जिनके हीन पुण्य होते हैं वो आर्य देश में जन्म लेने के बाद में पैसा कमाने के चक्कर में अनार्य देशों में चले जाते हैं, क्योंकि उनका हीन पुण्य का उदय आता है। उसकी किस्मत में नहीं था अपने घर की रोटी खाना, इसके लिए जाकर के उसको वहां के पिज्जा बर्गर और डबल रोटियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि हीन पुण्य था। जिसके पुण्य आगे आगे दौड़ता है उनको इन व्यवस्थाओं के लिए दिमाग खपाना नहीं पड़ता। इसके लिए आप पुण्य कुमार चरित्र पढ़िए। क्या पढ़िए? धन्य कुमार चरित्र। क्या पढ़िए? मैंने कहा ना शिविर में सिर्फ संकेत होंगे, संकेत, बाकी आपको जमे बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जमे तो हम तो एकला चाला रहे। क्या कह रहे हैं? इसलिए प्रतिज्ञा काहे के लिए की थी? अपने लिए की थी। कोई चले तो बहुत अच्छी बात है, मोक्ष के पथ पे मुमुक्षु मिले बहुत अच्छी बात है, पर सबके कल्याण के लिए मैं अपना तो अहित करने वाला नहीं हूं। पंक्ति बोल करके विराम लेते हैं, बाकी विचार विशेष बाद में करेंगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला, फेरा न एक कभी टला। एक फेरा कम यदि नहीं हुआ तो कितने फेरे बाकी हैं? 7 फेरे याद है? 7 फेरे और 9 जन्म की कसमें। कौन सी? जन्म जन्म तक साथ दूंगा, जन्म जन्म तक साथ निभाऊंगा। आपको मालूम है वो हंसी में बोली गई बात नहीं थी। निदान बंद करके एक शरीर में हम पहुंच जाते हैं और एक साथ जन्म मरण के अनंत दुखों को भोगते हैं। क्या एक फेरा नहीं टला? हमने नए नए फेरे बांधे हैं, हमने नए नए बंधन बांधे हैं, हमने नई नई दशाओं में जाने के लिए दुर्गतियों का एग्रीमेंट तय किया है। आपको जन्मदिन यदि मनाना अच्छा लगता है तो आप निश्चित लिख लीजिए अभी आपके अनंत जन्म बाकी हैं। क्या अगर आपको सालगिरह यानी वर्षगांठ सिल्वर जुबली मनाना पसंद है, इसका मतलब अभी आपके अनंत बंधन बाकी हैं। कोई ऐसा सोच रहा होगा शायद इनकी घर में पटती नहीं होगी इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। सोच सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? हैं? अकेले पुण्य के उदय से बरैया जी को धर्म पत्नी ऐसी मिली थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैराग्यदायिनी, तत्व विचार कराने वाली। भाई साहब विचार करके देखो, जहां राग पोषण होवे वहां समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। पुण्य के उदय में जीवन कैसे चला गया, हम आए काय के लिए थे, कर क्या रहे हैं और जाएंगे कहां। ये अवसर हमारे को काहे के लिए मिला था? ये दुर्लभ अवसर। कुछ अपना हित हो सके सो अवश्य करना ही चाहिए। विशेष विचार अपन आगे क्रम में करेंगे। अभी उठना नहीं है। हाँ, अभी भाई साहब विराग जी लेंगे चर्चा। देखिए जो प्रकरण है वो हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम सरल लें। ये धर्म इतना ही सरल है, बस उसे समझने की एक बार जिज्ञासा हो जाती है तो बात सहजता में समझ आती है।